परम शांति, परम शांति। बेहद की गुड मॉर्निंग, बेहद की परम महाशांति है सभी दिव्य आत्माओं का, बेहद की आत्माओं का परम परम स्वागत है परम शांति मोटिवेशन एंड मेडिटेशन चैनल में। मैं साक्षी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे डेली लाइव मेडिटेशन में 5:30 to 6:30 में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, बेहद के आनंद में होंगे, बेहद की खुशी में होंगे और बेहद की परम शांति में होंगे। तो चलिए शुरू करेंगे आज का हमारा एपिसोड, लाइव एपिसोड नंबर 766। तो जल्दी से आ जाइए, ज्वाइन कर लीजिए और फिर हम शुरुआत करेंगे आज के एपिसोड की और आज के योग की। तो कल हमारा लाइव नहीं हुआ, तो आशा करती हूँ आपने लाइव किया होगा और आपने योग किया होगा और कोई भी एपिसोड रिपीट मोड पे सुना होगा। आपका डेली अभ्यास करना, पुरुषार्थ करना बहुत ज़रूरी है। हमारा लाइव हो या ना हो कभी किसी कारणवश, तो आप उसको ज़रूर करिए। आपके लिए ही बहुत सारी वीडियोस उपलब्ध है इस चैनल पे, बापूजी के चैनल पे, और साथ ही साथ बहुत सारे गाइडेड मेडिटेशंस भी अवेलेबल हैं। डिस्टर्बेंस है, ओके। जी, आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है तो मुझे बताइएगा एक बार। जी, आवाज़ आ रही है? कोई डिस्टर्बेंस, कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको? जी, आवाज़ तो आ रही है पर कोई डिस्टर्बेंस। अच्छा, फ़ैन की आवाज़। थोड़ा सा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे अभी पॉसिबिलिटी नहीं है। और ओके, साउंड है, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। बढ़ते हैं आगे। ठीक है जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। आज हम जो बात करने वाले हैं, आज जो हम बात करने वाले हैं कि योग जो है वो शरीर तक नहीं सीमित, ना शास्त्र तक सीमित है। ये मुझे बहुत पसंद आई लाइन, तो सोचा इसके ऊपर क्यों नहीं चर्चा करा जाए, क्योंकि हमारा, आप सभी जानते हैं कि ये चैनल के माध्यम से हम आत्मस्वरूप बापूजी का जो लक्ष्य है कि हम स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करें, उस लक्ष्य को थोड़ा सा नज़दीक लाने के लिए, उसका पुरुषार्थ डेली करने के लिए हमारा ये चैनल बना है। जब भी योग की बात आती है, ध्यान की बात आती है, साधना की बात आती है, तो ये हमेशा हमें हमारे लक्ष्य से जोड़ता है। लेकिन इसका सही सही ज्ञान होना, सही सही इसकी पहचान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी इस समय में ध्यान, योग, साधना अलग अलग प्रकार के इतने बढ़ चुके हैं कि लोग उलझ गए हैं। लोगों का समस्या यही है कि लोग पाना चाहते हैं कुछ, लेकिन देखा जाए तो इस योग में, जब हम असल योग की बात करते हैं, तो असल योग में कुछ पाने जैसा है ही नहीं, कुछ खोने जैसा भी नहीं है, सिर्फ जानने जैसा है। तो एक बहुत सुंदर लाइन मेरे सामने और भी आई थी कि असली मार्ग जो है वो ध्यान नहीं है, वो आत्म पहचान है। ठीक है, तो जो असली मार्ग है, जिसको हम इतने समय से लोग ध्यान ध्यान, जिसको मेडिटेशन कह दिया लोगों ने, ध्यान कह दिया लोगों ने, असली मार्ग ध्यान नहीं है, आत्म पहचान है। और ये लाइन मैं आपके सामने कहीं से भी उठा के नहीं ला रही हूँ। ये अष्टवक्र गीता में जनक को अष्टवक्र जी ने समझाया था। उन्होंने समझाया था कि तुझे अगर जाना भी है, समझना भी है, तो ध्यान मत कर, तू आत्म पहचान कर। क्योंकि ध्यान से विचार थोड़ी देर रुक तो जाते हैं, मान लेते हैं इसको, लेकिन आत्म पहचान से वो सदा के लिए विचार जो है वो हमारे ख़त्म हो जाते हैं। तो आज हमारे लिए क्या सबसे बड़ा संघर्ष है कि हमारे विचार नहीं रुकते हैं। चाहे हम ध्यान नाम दें उसको, चाहे हम साधना नाम दें, चाहे हम योग नाम दें, लेकिन सब में अंतर है। और जैसे हमने समाधि भी समझी थी उस दिन, हमने समाधि और योग में भी संबंध समझा था।
तो इसीलिए जो योग जब हम जुड़ते हैं, योग में जब हम जुड़ते हैं, जब योग मतलब जब हम आत्मा की पहचान में डूबते हैं, तब हमारे विचार सदा काल के लिए समाप्त हो जाते हैं। विचारों का इसमें बहुत सुंदर एक बात समझाते हैं अष्टवक्र गीता में मुनि अष्टवक्र जी जनक को, कि विचारों की रुकावट नहीं, ब्रह्म की पहचान आवश्यक है। तो जब जब आप जिस भी योग से, जहाँ भी, अगर आप बापू जी के ज्ञान से अभी नहीं जुड़े हैं, अगर आपको आत्म ज्ञान अभी नहीं उपलब्ध हुआ है, लेकिन आप किसी भी ध्यान संस्थाओं में जा रहे हो, योग करने जा रहे हो और ऐसा कह रहे हैं कि हम योग करने गए हैं, हम 10 दिन का साधना करने जा रहे हैं, तो ये ज़रूर समझ लीजिएगा कि विचारों की रुकावट नहीं, ब्रह्म की पहचान आवश्यक है। यदि आप अपने ध्यान को योग का नाम दे रहे हो, तो ये याद ज़रूर रखना कि अगर वो ध्यान योग तभी कहलाएगा जब आपको अपने ब्रह्म की पहचान हो जाएगी और ये जो बाहरी भ्रम है वो आपका मिट जाएगा। लोग ध्यान इसलिए करते हैं कि विचार रुक जाए, पर विचार रुकते ही बाहर का जो भ्रम है वो नहीं मिटता है। तो यहीं पर ही योग, ध्यान, समाधि, आपका साधना, इन सब में थोड़ा थोड़ा अंतर आता है। जब तक आप आत्म स्वरूप में स्थित नहीं होते हो, जब तक आप आत्मा की पहचान नहीं करते हो, तब तक आपका भ्रम मिटता नहीं है। ध्यान अवश्य लग जाता है, लेकिन आत्म पहचान नहीं होती है। इसलिए कहा, योग ना शरीर तक सीमित, ना शास्त्र तक। योग एक यात्रा है निरंतर अभ्यास की, और जब आप इस निरंतर अभ्यास को अपनाते हो तो तत्र स्थितो यत्नो अभ्यासः तदा दृष्टो स्वरूप अवस्थानम, अर्थात आप अपने और जीवन के असली स्वरूप को समझ जाते हो। ठीक है, आज इस पूरे एपिसोड में हम जिस तरीके की पंच लाइन यूज़ करने वाले हैं, जो आपको सबसे अच्छी पंच लाइन लगे उसको मेरे इस लाइव एपिसोड में उसी समय लिख लीजिए और फिर उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा आज के एपिसोड के ख़त्म होने के बाद। ठीक है, तो बहुत सुंदर ऐसी पंच लाइन आने वाली है। ये केवल पंच लाइन्स नहीं होती, ये अगर आप इस कोई भी पंच लाइन को अगर आप बहुत ध्यान से समझते हो, जब वो आपकी मन को छू जाती है, तो कब वो आपके व्यवहार स्वभाव में आप लाने के लिए चेष्टा करने लगते हो, वो आपके घर कर जाती है, मतलब वो आपके अंदर उतर जाती है वो बात, और आपका दृढ़ संकल्प उससे जुड़ जाता है, और फिर आप उसी को ही उसी मार्गदर्शन पे चलने लग जाते हैं, उसी को अपनाते हुए आगे चलने लग जाते हैं, और धीरे धीरे वही बातें आपके लिए वो योग बन जाती है। तो यहाँ पे एक और बहुत सुंदर लाइन आएगी कि यदि ज्ञान केवल पुस्तकों में हो और जीवन में नहीं हो, तो वह स्मृति बन जाता है, जागृति नहीं। ठीक है, तो बहुत सारी आपने पुस्तकें पढ़ी होगी, फलाना योग करो, फलाना ये करो, वो करो, ये करो, लेकिन जब तक वो ज्ञान पुस्तकों में है, ठीक है, और जीवन में नहीं है, तो याद रखिएगा वो केवल स्मृति, जैसे वो पुस्तक में खाली एक शब्द बन के लिखे हुए हैं ना, लेकिन वो उसी समय वो स्मृति बन जाएगी आपकी, लेकिन जागृति नहीं बनेगी। जागृति करने के लिए वो पुस्तकों से हटा के, किताबों से केवल किताबों तक सीमित ना रखते हुए उसको अपने भीतर जीवन में उतारना होगा। इसलिए जिन्होंने ये दावा करते हैं ना कि मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, बहुत कुछ पढ़ा है, ज्ञान भी बहुत सुना है, ज्ञान सुनाया भी है, लेकिन इससे ये स्पष्ट नहीं होता है कि आपको अनुभव भी है। आपका जब तक वो स्मृति है तब तक कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब वो मेमोरी में है, बुद्धि में है, ठीक है, लेकिन वो बुद्धि से जब तक वो आपकी आत्मा में नहीं उतरेगा, आत्मा की पहचान बन के झलकेगा नहीं, जब तक आपकी आत्मा की स्वरूप की जो महक है, जो प्रकाश है, वो जब तक लोगों तक नहीं जाएगा, तब तक जो है वो आपके लिए व्यर्थ है। ठीक है, ये स्पष्ट बात है कि जागृति ही देता है। ज्ञान यदि जागृति नहीं दे रहा है तो समझ लीजिए वो ज्ञान सर्वोत्तम नहीं है, सर्वश्रेष्ठ नहीं है। कभी कभी
हो सकता है कि ज्ञान तो सर्वोत्तम हो, सर्वश्रेष्ठ हो, पर आपकी जो बौद्धिक जो आपने अपना जो ज्ञान है वो बौद्धिक ज्ञान तक ही सीमित रखा है, बुद्धि तक रखा है, उसको व्यवहार में नहीं उतारा है, तो जागृति नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना सुंदर है, योग शब्द नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, योग, बार बार योग का हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, पर योग शब्द नहीं है, वो स्थिति है। ठीक है, उस स्थिति में उतरना है। जब हम उस स्थिति में उतर जाते हैं तो हमें कितना सुंदर आनंद और आत्म शांति मिलती है, संतोष मिलता है। हमारी कैसी अवस्था होती है वो अभी हम जानेंगे, धीरे धीरे आप सुनते जाइए, बहुत मज़ा आएगा। आप अपनी उस स्थिति को भी पाते जाएंगे जैसे जैसे इस योग को समझेंगे। ठीक है, यदि तुमने ये बोध कर लिया कि तुम शरीर नहीं, विचार नहीं हो, और केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं होना चाहिए, जो बुद्धि पर ज्ञान काली केवल नहीं चाहिए, तुम्हारा सत्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। ठीक है, तो बापू जी क्या कह रहे हैं कि जब आप जब आत्मस्वरूप का निरंतर अभ्यास करोगे, जब आत्मस्वरूप में रहना मतलब चलते फिरते खाते पीते हर एक कर्म करते समय आत्मा की अनुभूति में रहेंगे, तो एक दिन ऐसा होगा कि आपका सत्य प्रत्यक्ष होगा। कौन सा सत्य? कि आपका जो संपूर्ण स्वरूप है, आप आत्म साक्षात्कार कराएंगे। आपके साक्षात्कार, स्वरूप के साक्षात्कार सभी जगह होंगे। बाप सभी में दिखाई देगा, और सभी के अंदर जब बाप दिखाई देगा वही साक्षात्कार का रूप लेगा। तो इसीलिए आपका जो सत्य है ना, वो प्रत्यक्ष होना चाहिए। उसका अभ्यास करिए। जान लिया हमने, ज्ञान ले लिया हमने, बौद्धिक ज्ञान भी आ गया हमारे में, लेकिन अभी भी वो प्रत्यक्षता क्यों नहीं हो रही है ना? यहीं पर ही हमें थ्योरिटिकल नॉलेज से प्रैक्टिकल की ओर बढ़ना है, और ये प्रैक्टिकलिटी तब आएगी जब हम बाप की श्रीमत पर चलेंगे। बिना श्रीमत पर चले हम इस प्रैक्टिकल योग का, आत्मस्वरूप का, ज्ञान स्वरूप का, परम प्रकाश का अनुभव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि ये जो मैंने आपको बोला, योग क्यों शास्त्रों तक सीमित नहीं है। योग जो है वो अनुभव है, शब्दों का नहीं, मौन का विषय है। यहाँ कह रहे हैं क्यों योग शास्त्रों तक सीमित नहीं हो सकता है, क्योंकि योग शब्द नहीं, वह एक स्थिति बन जाता है। शास्त्रों में शब्द है, पर योग तो उस मौन का अनुभव करना है जहाँ शब्द भी निष्प्रभ हो जाता है। शास्त्र दिशा दिखाते हैं, जैसे हमें शास्त्र, गुरु जैसे हमें दिशा दिखाता है, रास्ता दिखाता है। ठीक है, लेकिन रास्ता नहीं चल सकते हैं, रास्ते पर चलना अपने आप ही होता है। जैसे कोई आपको आकाश की ओर इशारा करे, पर आकाश को छूने का अनुभव तो आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। इसके लिए एक बहुत सुंदर तर्क देते हुए कहते हैं कि शास्त्र तो सबने पढ़े हैं, शास्त्र सबने पढ़े हैं, पर योग क्यों सबको नहीं घटता। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, इसको सबको आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। जो व्यास गद्दी पे भी बैठे हैं, जो लोगों को कथा कीर्तन सुना रहे हैं, जो योग अभ्यास करवा रहे हैं, ठीक है, उनको अपने आप से पूछना चाहिए। मैं यहाँ पर अपने आप से भी बैठे हुए यही पूछती हूँ कि हमने शास्त्र पढ़े, हमने बेहद का ज्ञान बापूजी से प्राप्त किया, बेहद का ज्ञान सुना पढ़ा, पर तो भी योग घटित क्यों नहीं होता। योग क्यों सबमें नहीं घटता? क्योंकि योग जो है वो धारणाओं पे चलता है। धारणाएं जब होगी तब जाके योग घटित होगा। ठीक है, तभी वो परम स्थिति उपलब्ध होगी। जैसे कि यहाँ पे कह रहे हैं, क्योंकि शब्द से अनुभव नहीं होता है, अनुभव से शब्द प्रकट होता है। कितनी बढ़िया लाइन है, ध्यान से सुनिए। शब्द से अनुभव नहीं होता है, हम जो शब्द सुन रहे हैं उससे अनुभव नहीं घटेगा, अनुभव से शब्द प्रकट होंगे। जब आप उसको अनुभव करेंगे तो अपने आप आपके भीतर की ऊर्जा, आपके शब्द, आपके वाइब्रेशंस, सब कुछ वो कहते हैं ना, गवाह बन के सामने आएंगे। वो सत्य प्रत्यक्ष करेंगे और आपकी ऊर्जा बयान करेगी सब कुछ कि यही योग की स्थिति है। ठीक है, क्या सूर्य का अनुभव किताबों से किया जा सकता है? चलो इसको समझते हैं। क्या कह रहे हैं, क्या सूर्य का अनुभव किताबों में किया जा सकता है? आप उसके प्रकाश और ताप का वर्णन पढ़ सकते हो,
जब भी आप किताबें खोलते हो, जब भी हम बौद्धिक ज्ञान लेते हैं, तो क्या है, आप सूर्य के प्रकाश और ताप का वर्णन पढ़ सकते हो, लेकिन जब सूर्य सामने होता है तब आंखें बंद हो जाती है। योग भी ऐसा ही है, जब वह घटता है शब्द चुप हो जाता है और आत्मा जागती है। ठीक है, तो ये बहुत सुंदर लाइन है। आगे, योग आत्मा का प्रकट अनुभव है, न कि विचार। शास्त्र कहते हैं तत्वमसि, तू ही ब्रह्म है, लेकिन जब आप साक्षात अनुभव करते हो तो मैं ही वह हूँ, तो शास्त्र मौन हो जाते हैं और चेतना बोल उठती है। ठीक है, यही योग है। इसको, इन सभी पंक्तियों को आप एक एक करके फिर से, अभी तो हम सुन ही रहे हैं, फिर से इसको धीरे धीरे सुनिएगा और इसको अपने नीचे, अपने अंदर जो है ना, उतरने दीजिएगा। जितना अंदर उतरेगा उतना आपके भीतर आत्म भाव आता जाएगा, अशरीरीपन आपके अंदर आता रहेगा। और अशरीरीपन होते होते जब हम मन इंद्रियों से परे हो जाएंगे, बुद्धि से परे होकर उस आत्म स्थिति में स्थित हो जाएंगे और आत्मा का अनुभव करेंगे। ठीक है, और इन शब्दों से परे, अभी तो ये शब्द प्रकट कर रहे हैं हम, लेकिन ये शब्द जो है आपकी स्थिति प्रकट करने लगेगा। योग अनुभव क्यों है? क्योंकि शब्द बाहर से आते हैं, योग भीतर से फूटता है। ज्ञान पढ़ा जा सकता है पर योग जिया जाता है। बहुत सुंदर। ठीक है, फिर से, शब्द बाहर से आते हैं, योग भीतर से फूटता है। ज्ञान पढ़ा जा सकता है पर योग जो है वो जिया जाता है। योग वो स्थिति है जब जानने वाला भी मिट जाता है। योग कोई सिद्धांत नहीं, वह स्थित प्रज्ञ की जीवन शैली है। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर बात है कि ये कोई सिद्धांत नहीं है कि हमें ऐसा करना है, वैसा करना है, कुछ चीज़ों पे हमें चलना है, लेकिन ये स्थित प्रज्ञ की जीवन शैली है। स्थित प्रज्ञ कौन है? जिसका आज के संदेश में ही बापूजी ने बताया है, वो भी हम योग से पहले इसकी चर्चा करेंगे, तो बने रहिए अंत तक। योग जब प्रश्न और उत्तर दोनों शांत हो जाए, शास्त्रों में प्रश्न है, दर्शन में उत्तर है, और योग में मौन है, जहाँ प्रश्न बचता है, ना प्रश्न बचता है ना उत्तर। कितनी सुंदर बात। जितना भी लोग अहंकार कर ले, मुझे ये पता है, वो पता है, पता होने से कुछ नहीं होगा, उसको भीतर उतारना होगा। इसलिए शास्त्रों में प्रश्न मिल जाएंगे, उत्तर उसका दर्शनों में मिल जाएगा, लेकिन जब आपके अंदर मौन घटित होता है योग द्वारा, तब ना आप प्रश्न में रहते हो, ना आप उत्तर में रहते हो, बस परम शांति ही परम शांति रहती है। बापूजी के दृष्टिकोण से, बेहद के ज्ञान से, योग तब घटता है जब आत्मा देह, मन, बुद्धि और अहंकार से ऊपर उठ के परम ब्रह्म से जुड़ती है। वहाँ कोई शब्द नहीं जाता, वहाँ केवल अनुभव है। इसीलिए बापूजी कहते हैं, ज्ञान सुनो, मनन करो, पर योग का अनुभव भी करो, क्योंकि परम शांति केवल ज्ञान से नहीं, वह आत्मा में उतर कर आती है। इसलिए बापूजी ने सब्जेक्ट वाइज बोला, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। तो जब ज्ञान सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा, तब ज्ञान स्वरूप बनोगे, वही योग में एक रस अवस्था आएगी, तब जाके आपको आत्मा का प्रकाश प्रकट होगा। शास्त्र योग के द्वारा तक ले जाएगा, योग के द्वार तक ले जाएगा। शास्त्र पढ़ने वाले जो है उनको सुनो, उनको सुनना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं? शास्त्र योग के द्वार तक ले जाएगा, पर द्वार पार आत्मा को स्वयं ही करना पड़ेगा। जहाँ शब्द चुप होंगे और आत्मा मौन में नहाएगी, वही सच्चा योग है। कौन से मौन में नहाएगी? जहाँ पे वो एक रस स्थिति में हो जाती है, जहाँ पर वो एक बात दूसरा ना कोई अवस्था में हो जाती है, जहाँ पर वो प्रेममय हो जाती है, जहाँ वो परम आनंद में डूब जाती है, और जहाँ वो समय, स्थान, काल से परे हो जाती है, वहीं पर योग घटता है। और योग मतलब जब वो आत्मा अपने क्रिएटर, अपने परम पिता परमात्मा से जुड़ जाती है। योग वह नहीं जो दिखे, योग वह है जो मिटा दे मैं को। ठीक है, तो जब भी आप योग में ये देखने का कहो, ये देखा, वो देखा, प्रकाश देखा, ये देखा, अनुभव किया,
ये नहीं, उसमें सबसे पहले आपका मैं मिटना चाहिए, अहंकार मिटना चाहिए। शायद देह से, मन से तो परे जाने की फिर भी अवस्था प्राप्त हो जाए, लेकिन जब तक अहंकार नहीं मिटता, मैं और मेरा नहीं मिटता, तब तक योग नहीं घटता है। आगे क्या कह रहे हैं? योग का अर्थ सीमाओं से परे चेतना का जुड़ाव है। जैसे कि हम शाब्दिक अर्थ जानते हैं, संयोग, जुड़ना और एकत्व है, लेकिन किस सवाल उठता है, किससे जुड़ना है? क्या शरीर को लचीला बनाना योग है? ये सभी उन्हीं लोगों से पूछना है जो क्रिया योगों में डूबे हुए हैं कि क्या शरीर को लचीला बना लेना ही योग है? क्या ग्रंथ पढ़ लेना ही योग है? नहीं, योग है आत्मा को अपने मूल से जोड़ना, अपने असल स्वरूप की पहचान करना। ये पहचान केवल अभ्यास से नहीं, अनुभव से आता है, न कि विचार से, न शरीर तक सीमित है। योग आज बहुत बार केवल शारीरिक अभ्यास तक सीमित कर दिया है, लेकिन बापूजी क्या बता रहे हैं कि योग शरीर से शुरू हो सकता है, पर शरीर में अटक जाए तो चेतना स्थिर नहीं होती है। तो देखिए, इसका अभ्यास क्यों करवाया जाता है, शरीर को लचीला क्यों बनाया जाता है? मैं भी प्रैक्टिकली, हम भी आसन प्राणायामों से जुड़े हैं। ये इसलिए बनाया जाता है जिससे कि आप एक स्थिर अवस्था में बैठ सको, थोड़ा सा ध्यान और निश्चय के साथ, एकाग्र बुद्धि के साथ आप अपना मन जो है आत्मा में लगा सको। इसीलिए हमें ये सिखाया जाता है। पर यदि ये नहीं होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप आत्म प्रकाश से वंचित रह जाओगे। कभी भी ऐसा नहीं है, ठीक है? प्रकाश तो आपके भीतर पहले से ही है, बस आपको उसको बाहर निकालने के लिए अपने भीतर के सारे चित्त में पड़ी हुई वृत्तियों को शांत करना होगा। न शास्त्र तक सीमित नहीं है, ये शास्त्र तक भी सीमित नहीं, क्योंकि योग के बारे में गीता, योग सूत्र, उपनिषद, शास्त्र सबने कुछ ना कुछ कहा है। लेकिन यदि ज्ञान केवल पुस्तक में होता और जीवन में नहीं, तो वो हमारी जागृति नहीं बनता। योग शास्त्रों में पढ़ने के लिए नहीं, स्व में उतरने के लिए होता है। जब आपने बापूजी के बेहद के परम ज्ञान की किताब उठाई, जब आपने लाइफ इन मल्टीवर्स बुक उठाई, तो ये याद रखिएगा, उसको पढ़ने के लिए नहीं केवल दिया जा रहा है, उसको स्व में उतरने के लिए दिया जा रहा है। मतलब स्व में उतरना मतलब यहाँ पे और मैं थोड़ा सा और समझाऊंगी कि आपको वो पूरे डायमेंशन वाइज समझना है, ये पूरी आत्मा की यात्रा को समझना है कि मैं आत्मा हूँ। ये तो समझ आ गया, ये तो सबने आपको इतनी बार बोल दिया कि ये आपके मन में बैठ गया, लेकिन अभी भी आप उसमें उतरे नहीं हो, ठीक है? ये भी बहुत बड़ी अपने आप में ही समस्या है कि हम बार बार सुन तो लिया ही है और ये घर भी कर गया है। शायद स्वप्न से कोई आपको रात को नींद से उठाए तो भी आप शायद इसको दोहराए कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन अभी तक अनुभव दूर है उसका, क्योंकि हमने ये धरती के डायमेंशन से पार होके, इस ग्रेविटी से पार होके हम उस परम प्रकाश में भी नहीं उतरे हैं। जब वो परम प्रकाश, वो चुंबकीय शक्ति, चुंबकीय ऊर्जा हमारे भीतर उतर जाएगी, तो उसके बाद आपको कोई हिला नहीं सकता। तब ये स्व में उतरना होगा। इसलिए जब भी आप बापूजी का भी ज्ञान सुने तो योग युक्त अवस्था में सुनिए, हो सके तो ध्यान में बैठ के बापूजी का वीडियो सुनिए, जिससे कि वो आपके भीतर उतर जाए और आपको हर एक डायमेंशन की बापूजी कौन सी स्थिति में रह के आपको ये ज्ञान दे रहे हैं, ये आपको समझ आए, आप उस डायमेंशन की पावर को रियलाइज़ कर सको। जैसे बापूजी अगर 7 लोग की बात कर रहे हैं, धरती से ऊपर के लोग की बात कर रहे हैं, तो आप एक एक डायमेंशन को महसूस कर सको, आपको उस एनर्जी की फीलिंग आनी चाहिए। और साथ साथ जब बापूजी बेहद का ज्ञान दे रहे हैं, ब्रह्मांडों का, गैलेक्सियों का, यूनिवर्स का दे रहे हैं, तो हमें वो स्थिति का भी अनुभव साथ साथ होना चाहिए, तभी ज्ञान आपका सफल होगा सुनना। अन्यथा ये तो कानों तक रह जाएगा, इंद्रियों तक रह जाएगा और ये मन में भी नहीं उतरेगा, मन में नहीं, बुद्धि में नहीं आया तो निश्चय नहीं बैठेगा इस पे, और फिर ये हमें हवाई ज्ञान लगेगा। ठीक है, अच्छा आगे, निरंतर अभ्यास ही सच्चा योग है। जैसे अभी हमने यहीं पर यहाँ से शुरू किया था, ये तो हमने समझ लिया, क्लैरिटी हो गई कि शरीर तक सीमित नहीं योग, ना शास्त्र तक सीमित। योग एक यात्रा जो निरंतर अभ्यास की है। ठीक है, तो यहाँ पे निरंतर अभ्यास ही सच्चा योग है। क्यों कहा?
पतंजलि योग सूत्र में कहते हैं कि साधना यदि दीर्घ काल तक बिना रुके श्रद्धा से, समर्पण से करी जाए तभी योग स्थिर होता है। ठीक है, यहाँ योग स्थिर होना मतलब हम आत्मस्थिति में स्थिर होते हैं। निरंतर अभ्यास क्या है? हर क्षण स्मरण रहना कि मैं कौन हूँ, हर अनुभव में साक्षी भाव रहना, यह घट रहा है पर मैं अघट हूँ, हर क्रिया में समत्व रहना, न राग न द्वेष न अपेक्षा, यही अभ्यास है। तो ये 3 पॉइंट्स को ज़रूर लिख लीजिएगा। क्या कि निरंतर अभ्यास क्या है? 3 चीज़ों का निरंतर अभ्यास करना है। पहला, हर क्षण स्मरण रहना कि मैं कौन हूँ, मैं बेहद की परम आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ, चैतन्य आत्मा हूँ। दूसरा, हमेशा हर अनुभव में साक्षी भाव रहना, साक्षी भाव कि मैं जो भी देख रहा हूँ उसमें मुझे प्रतिक्रिया देने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे कर्म बंधन बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे केवल साक्षी भाव में रहना है। ये घट रहा है पर मैं अघट हूँ, ठीक है, इससे अलग हूँ। ये अभ्यास दूसरा। और फिर तीसरा जो निरंतर अभ्यास करना है वो समत्व भाव, सुख दुख हानि लाभ, और साथ में न राग न द्वेष न अपेक्षा, अपने विषय विकारों पर विजय प्राप्त करते हुए हमें निरंतर इसका अभ्यास करते हुए समत्व भाव में, समभाव में रहना है, समस्थिति में रहना है। क्योंकि जब जब आपकी समस्थिति टूटेगी ना, तब तक आप देह भान में आओगे। और हम जब ये अभ्यास कर रहे कि मैं कौन हूँ, तो ये मैं कौन हूँ आत्मा का हम जब विषय की बात कर रहे हैं, लेकिन इसका अभ्यास तो हम कड़ा कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए आप इसको निरंतर अभ्यास में ला रहे हो, लेकिन समत्व भाव को अभ्यास में नहीं ला रहे। तो जब समत्व नहीं रहेगा, ठीक है, समत्व भाव नहीं रहेगा, आप किसी को राग दृष्टि से देख रहे हो, द्वेष दृष्टि से देख रहे हो, कपट दृष्टि से देख रहे हो, ठीक है, वासना वृत्ति से देख रहे हो, तो उस समय आपका जो मैं आत्मा हूँ वो भी अभ्यास अछूता ही रह गया, क्योंकि आप देह भान में रह रहे हो। क्योंकि ये समभाव नहीं आया तो इसका मतलब यही कि आप देह भान में हो। ठीक है, तब घटता है असली योग का अनुभव, जब वह अभ्यास निरंतर होता है। ये तीनों अभ्यास को निरंतर जब करते हो, तब धीरे धीरे मन परम शांत होता है, चित्त स्थिर होता है और संस्कार जलते हैं और आत्मा स्वयं के स्वरूप को पहचानती है। ये 4 पॉइंट्स को भी लिख लेना। मैं निरंतर अभ्यास क्यों करूं? क्यों मैं आत्मा हूँ? मैं क्यों साक्षी भाव में या क्यों समत्व भाव में अभ्यास करती रहूं? इसीलिए अभ्यास करती रहूं क्योंकि मुझे परम शांति प्राप्त करनी है। मतलब मैं अपने उस असल स्वरूप, परम शांति स्वरूप में रहना चाहती हूँ, मैं उसी में टिके रहना चाहती हूँ, इसीलिए इसकी आवश्यकता है। ये जब घटेगा तो ही आपको धीरे धीरे मन बेहद परम शांत होगा, चित्त जो है वो स्थिर रहेगा। ठीक है, और संस्कार सबसे बड़ी बात है, संस्कार जलेंगे। क्यों जलेंगे? जब आप आत्म स्वरूप में इस यात्रा में चलते हो ना, तब जब अभी जैसे हमारी यात्रा कहाँ से जा रही है? देह से आत्मा में जा रही है। ठीक है, अब जब हम आत्मा तक पहुँचते हैं तो वहाँ स्वतः ही हमारी ऊर्जा बहने लगती है कि मैंने अपने आप को तो जाना, लेकिन मेरा क्रिएटर कौन? तो वो फिर यात्रा आगे बढ़ती हुई परमात्मा तक पहुँचती है। तो ये यात्रा जीव से, ठीक है, एक जीव से आत्मा की है, आत्मा से परमात्मा तक की है। अब जब ये हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तब हमारे संस्कार जलेंगे। आत्मा में अपने जैसी स्थिर हुए, मन शांत हुआ, चित्त स्थिर हुआ, ठीक है, स्थिर हुआ भी, चित्त में पड़े हुए अभी जो कर्म है, जो वृत्तियां हैं, वो नष्ट नहीं हुई, संस्कार नहीं मिटे। संस्कार तब जलेंगे जब हमने परमात्मा को याद किया, उनसे पावर ली, और आत्मा स्वयं के स्वरूप को फिर पहचानती है। अब शरीर केवल आवरण लगता है। क्या अब आपको बार बार क्या महसूस होना चाहिए? चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, जहाँ पर भी आप हो, जिस भी स्थान पे हो, अवस्था में हो, स्थिति पर हो, परिस्थितियों के बीच में हो, बस ये अनुभव होना चाहिए कि ये शरीर अब केवल एक आवरण लगता है। अब विचार केवल तरंग लगती है। अब मृत्यु भी केवल वस्त्र बदलना लगता है। मुझे मृत्यु का अब डर नहीं है, मैं निर्भय हो चुकी हूँ। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं? अकाल मूरत निर्भय निर्भय,
मतलब वो ऐसी स्थिति है जहाँ आपके अंदर कोई भाव नहीं रहता और कोई भय नहीं रहता। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। यही है जीवन का असली स्वरूप को जानना। जब योग में आत्मा ठहरती है, जब योग में आत्मा ठहरती है तब जीवन का रहस्य खुलता है। देखिए, जब जब हमें बापूजी ने ज्ञान दिया और जब जब हम आत्मा से जुड़े, देह से नहीं जुड़े, तभी हमें जीवन के रहस्य खुलते गए। तभी ये यात्रा हमें क्लियर होती गई कि यहाँ पे हम यात्री बन के आए। यात्रा तो अनंत की है हमारी, और ये अनंत जन्मों से भी आ रही है। पर अब हमें ये जीवन का रहस्य खुल गया है कि जो अजर अमर अविनाशी तत्व की बात हो रही है, जिस आत्मा की बात हो रही है, वो तो तब होगी जब हम इस ब्रह्मांड से परे चले जाएंगे, परम धाम में, महापरम धाम में, परम धाम से। ऐसे हमारी यात्रा होते होते बेहद के परम धाम तक जब पहुंचेगी, तब हमारा असल में यात्रा पूर्ण होगी। ये रहस्य हमारे तभी खुलते हैं जब योग में वो आत्मा में ठहरती है, परमात्मा से जुड़ती है, ठीक है। तब पता चलता है कि मैं केवल कर्म करता नहीं हूँ, मैं साक्षी हूँ, ब्रह्म का अंश हूँ, शुद्ध चेतना हूँ। अब जीवन का उद्देश्य सेवा, प्रेम, करुणा और मौन से भर जाता है। ये स्वतः ही भाव भीतर आते हैं, ठीक है। इसको कोई लाने की हमें चेष्टा नहीं करनी पड़ती। हम क्या करते हैं, हम चेष्टा करते हैं कि हम लोगों के साथ अच्छा बना रहे, हम लोगों के साथ प्रति दया रखे, करुणा रखे, प्रेम रखे। लेकिन ये भाव अपने आप ही आते हैं जब हम आत्मा में उतरते हैं, आत्मा में ठहरते हैं। योग अब अभ्यास नहीं रहता है, वह जीवन बन जाता है। तो अभी तो हमें निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है, पर धीरे धीरे ये अभ्यास आपका जीवन बन जाता है, ठीक है। और हर श्वास, हर विचार, हर संबंध अब योग हो जाता है। तो ऐसा हमें जीवन जीना है, ठीक है, कि जिसके अंदर हमारा हर एक श्वास, हर एक विचार और संबंध योगमय हो जाए। क्योंकि हम जो श्वास ले रहे हैं वो भी अपनी नहीं, ठीक है। लोगों को श्वासों पे कंट्रोल करना है, प्राण ऊर्जा पे कंट्रोल करना है, लेकिन ये भी शरीर के साथ नष्ट हो जाएगी। श्वास 2 पल की पल की श्वास रह जाती है। जिस विचार को हम लेकर चल रहे, ये हमारी यात्रा बन जाएगी आगे की। तो ये दोनों अगर हमने सुधार दी, हमने श्वासों को, संबंधों को, हमारे विचारों को अगर परम शुद्ध चेतना से जोड़ दिया, तो यही योग बन जाता है। अंतिम सार में यही समझा रहे हैं कि योग कोई आरंभ नहीं है, ये कोई अंत नहीं है, ये निरंतर अभ्यास है। निरंतर अभ्यास के लिए ही आप सभी आते हैं और हम सभी इसका निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि इसका कोई शुरुआत अंत नहीं है। हमें ऐसा लगता है बस हम उस अंतिम क्षण पे पहुंच गए, बस वो अंतिम अवस्था आ गई हमारी, लेकिन वो अंतिम अवस्था नहीं है। जब तक हम उस ब्रह्मलीन ना हो जाए, जब तक हम परम धाम, परम प्रकाश से ना जुड़ जाए, जब हम उस परमात्मा से एक रस अवस्था ना हो जाए जहाँ पे मैं समाप्त हो गया, केवल वही रहता है, जब तक वो ना अवस्था आ जाए हमारी, तब तक आपका योग पूर्ण नहीं है, ठीक है। बिल्कुल टाइमलेस स्पेस, सही कहा, वो समय से कालातीत अवस्था है, काल से परे, इसलिए कहा वो कालातीत, गुणातीत अवस्था है। अब वास्तविक जिसने आत्मा धीरे धीरे शरीर, मन, विचार और अहंकार से ऊपर उठकर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानती है, वही स्वरूप जो शांत है, साक्षी है और वही दिव्य है, ठीक है। तो बापूजी ने तो हमें इस अभियान से ही जोड़ दिया है। मतलब हम जब योग को समझते हैं, ध्यान को समझते हैं, ठीक है, साधनाओं को समझते हैं, तपस्या, वैराग्य को समझते हैं कि ये सब क्या है, तो बापूजी का परम ज्ञान जो हमें दिया है बापूजी ने, वो हमें एक एक चीज़ का एहसास करवाता है। और ज्ञान सच्चा पता वही होता है, और परम ज्ञान वही होता है जो आपको एहसास हमेशा करवाता रहे, आपको उस एहसास का एक श्वास भी आपको वो वंचित ना रखे।
मैं जैसे जैसे हम ज्ञान का अभ्यास करते जा रहे हैं, बापूजी के ज्ञान का अभ्यास और उनकी धारणाओं पे, श्रीमत पर चलते जा रहे हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि ऐसा कोई क्षण नहीं है, कोई पल नहीं है जब वो हमें एहसास और महसूसता ना हो रही हो उस ज्ञान की। ठीक है, तो योग इज़ नॉट स्टार्टिंग नॉर फिनिश्ड, बिल्कुल जैसे हमने कहा, ना उसका अंत है ना उसका शुरुआत है, वो केवल निरंतर अभ्यास है। और जब वो अभ्यास समाप्त हो जाता है, मतलब वो अभ्यास आपके भीतर इतना उतर जाता है, समाप्त तो नहीं होता, मतलब वो इतना उतर जाता है कि वो आपकी जीवन बन जाता है, तभी आपको ये जीवन में सफलता मिलती है। ठीक है, तो आज हमें बापूजी के संदेश में एक बहुत सुंदर एक मार्गदर्शन मिला कि देखिए, आपको हमेशा समर्पण भाव में रहना है, समर्पण भाव को बढ़ाते चलो, जितना उसमें उतरते जाओगे, जितना उसमें उतरोगे, उतना वैराग्य वृत्ति आती रहेगी। एक रस स्थिति अर्थात निंदा स्तुति, सुख दुख, मान अपमान, सब में एक समान स्थिति हो जाएगी। इसीलिए जितना हो सके समर्पण जो है, सब कुछ तेरा तेरा करते जाओ। जितना तेरा तेरा करते जाओगे, मैं मिटता जाएगा। जब मैं और मेरा मिट गया, सब कुछ तेरा हो गया, तो यही समर्पण भाव आपके भीतर वैराग्य वृत्ति लाएगा, यही आपके अंदर एक रस स्थिति, स्वरूप की स्थिति बनाएगा, और यही आपको मान शान अपमान सभी भावों से परे ले जाएगा। अशरीरी स्थिति में स्थित होना इजी हो जाएगा जब हम समर्पण का अभ्यास करते हैं। इसकी भी अभ्यास की आवश्यकता है, तब हमें परमात्मा की कृपा मिलती है। जब उसकी कृपा मिलती है ना, तभी हम धीरे धीरे देह बुद्धि देह अनुभवों से परे होकर अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाते हैं। हमें वही अपना फरिश्ता, वही अपना लाइट स्वरूप दिखता है। वो हमारे लिए उस स्वरूप में रहना इजी हो जाता है। इच्छाओं का अंत हो जाता है, कर्म करते हुए कर्म से न्यारे हो जाते हैं, जिसको कर्मातीत अवस्था कहा। इसलिए इसका मेरे साथ डेली अभ्यास करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहली बार आप आ रहे हैं तो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे मत जाइएगा, ये आपका जीवन बदल देगा बापूजी के ज्ञान से और बापूजी के योग से। और ऐसे देखिए, बहुत सारी संस्थाएं हैं, मैंने जैसे पहले कहा, अब आत्म जागृति की तरफ बढ़ी है और कई लोग इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। बस सबका मार्ग जो है वो अलग अलग है, लेकिन उनको दर्शन सबके एक के ही करने हैं। स्व के दर्शन, आत्म दर्शन करने हैं और उस परमात्मा के साक्षात्कार करने हैं। और वो मैं को मिटाना है, जहाँ पे वो सिर्फ वही रह जाता है और कुछ घटता नहीं है। तो इसीलिए आप कोई भी मार्ग लीजिए, पर ये ज़रूर ध्यान रखिए कि जब आप जो भी मार्ग का चुनाव कर रहे हो, वो आपकी चेतना का स्तर बढ़ाता जा रहा है। आप किसी ऐसे अनुभवों में नहीं गलत फंस रहे हो, जैसे कि कुंडलिनी जागृत में हमें अलग अलग तरह के अलग अलग सूक्ष्म अजीबोगरीब, है ना, ऐसे अनुभव होते हैं। हम इसके ऊपर भी एपिसोड करेंगे, कुंडलिनी पे, शक्तिपात पे, हम इन पे भी लाने वाले हैं धीरे धीरे, कि क्या योग है और क्या ये सब चीज़ों की प्रैक्टिसेस हमें जब होती है, या हम इसके दौरान जो अजीब अजीब से अनुभव करते हैं, क्या ये सत्य है, ये अनुभव कैसे है, ये हमारी कौन सी स्थिति को दर्शाते हैं। क्योंकि मैं अब तक इतना ही समझ पाई हूँ, योग परम आनंद, परम सुख, परम शांति की स्थिति है, और वो स्थिति में कोई भी बेचैनी नहीं हो सकती, कोई शारीरिक अजीब सी हरकतें नहीं हो सकती है। बस वो आपके शांत के भी, शरीर के भी शांत की अवस्था है। वो भी ऐसा नहीं है शरीर में कोई भी प्रकार का हलचल, बेचैनी होने लग जाए, मन में बेचैनियाँ होने लग जाए, सूक्ष्म शरीर आपको आपके सूक्ष्म शरीर में बेचैनी रहे। मतलब ये एक अलग ही ऊर्जा का स्तर है जब हम योग में, परम योग से जुड़ते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे आप जानेंगे। यदि आप अभी शुरुआत ही है आपकी, मेरी बातों को शायद अभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आत्मज्ञान लेते रहेंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। क्योंकि आत्मज्ञान के बिना जीव जो है वो अंधा है। ठीक है, वो उसकी यात्रा जो है वो कहीं ना कहीं छूटी हुई है, अधूरी है। ठीक है, तो चलिए अब हम करेंगे योग, बेहद का योग, आत्मस्वरूप का अनुभव करेंगे। जैसे मैंने कहा था इस एपिसोड के शुरुआत में, आज की आपको जो भी पंच लाइन अच्छी लगी हो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपको क्या पसंद आया है इसमें, आप क्या इस पूरे एपिसोड से अपनी स्मृतियों को मिटा के जागृति की ओर बढ़ने के लिए तैयार है,
नहीं तैयार है, ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ डालिए। जो भी आपका कोई प्रश्न है योग संबंधित, तो उस प्रश्न को भी ज़रूर पूछिए। आपका प्रश्न करोड़ों के प्रश्न हो सकते हैं। जब आप इसके बारे में लिखेंगे तो ही इसका जवाब प्राप्त करने के बाद ही आप ये निर्णय करेंगे कि क्या ये जवाब मेरे को प्रश्न और उत्तर की स्थिति से परे वो आत्मस्थिति में जोड़ रहा है या नहीं जोड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब बिना विलंब करे योग करेंगे। एकदम शांत हो जाइए, परम शांत स्थिति में स्थित हो जाइए। एकदम रिलैक्स हो जाइए। शरीर को एकदम ढीला छोड़ दीजिए। हो सके तो आप पीछे किसी चीज़ का ठेस लेके सीधा बैठ सकते हैं। यदि शरीर में कष्ट है किसी भी प्रकार का तो चिंता मत करिएगा, एकदम सुख अवस्था में बैठिए, सुखासन में बैठिए, जैसे भी आप बैठ सकते हैं, जो भी आपके लिए अनुकूलता है। क्योंकि जैसे हमने कहा, ये योग शरीर तक सीमित नहीं है, विचारों तक सीमित नहीं है, शास्त्रों तक सीमित नहीं है। ये सभी स्मृतियों से, समय से परे होकर जाने का योग है, कालातीत बनने का ये योग है। पर अपने शरीर को एकदम शांत अवस्था में रखिए। किसी भी प्रकार का तनाव कहीं पर भी आपको महसूस नहीं होना चाहिए, कहीं पर भी भारीपन महसूस नहीं होना चाहिए। सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को निकालते रहे, अपने भीतर के सभी नकारात्मक विचारों को रिलीज़ करते जाए, लेट गो करते रहे, छोड़ते जाए सब कुछ। कुछ पकड़िए नहीं, कोई भाव, कोई विचार जो आपको परेशान कर रहा हो, इनको किसी को पकड़िए नहीं। एकदम शांत हो जाइए, परम शांति में, परम शांति में स्थिर हो जाइए। बेहद के, बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। अपना सारा ध्यान आत्मा में केंद्र करें। विजुअलाइज करिए भ्रकुटी के मध्य में, दोनों भौरों के बीच में उस पॉइंट ऑफ लाइट को विजुअलाइज करें। उस चमकते हुए सितारे को देखिए।
निश्चय करते हुए संकल्प करें, मैं ये शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, अहंकार नहीं, मैं शुद्ध चेतन आत्मा, दिव्य आत्मा, बेहद की परम 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 आत्मा हूँ। अपने भीतर उस प्योर वाइट लाइट परम प्रकाश को देखें।